प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज फिर से उसने ये मौका दिया कि मैं उसका वचन आप सबके साथ शेयर करूँ और उसके वचन की महिमा हमारे द्वारा हो। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महिमा दी है। तो मैं आपसे सबसे निवेदन करती हूँ कि ये वचन आप हर एक जो सुनेगा, जो सुन रहा है, वो परमेश्वर के वचन को औरों तक भी पहुंचाए, ताकि परमेश्वर के वचन को महिमा मिले, उसके वचन को गौरव मिले और उसके वचन को आदर मिले। हालेलुया। हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन को शेयर करने वाले और एक दूसरे के साथ बांटने वाले बने। तो आप मेरे चैनल को भी, जो यूट्यूब चैनल है मेरा, तो आप उसके द्वारा जो भी आप वचन सुनेंगे, देखेंगे, आप औरों तक भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन की महिमा हर एक के जीवन में हो सके। ये भी हमारी एक सेवा है कि हम परमेश्वर का वचन किसी न किसी तरह, किसी न किसी वजह से एक दूसरे के साथ बांटने वाले सीखें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको, सुनने वालों को आशीष करे, आपके घर को, आपके परिवार को आशीष करे, आपके कारोबार को आशीष करे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ने से पहले हम दुआ करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज का ये सुंदर दिन आपने हमें दिया, आशीष किया, अपने दया और अनुग्रह से भरा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इससे वचन कहता है कि आपकी दया हमारे लिए निरंतर नई होती रहती है। तो आपके दया और अनुग्रह के लिए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आज के दिन का प्रभु ये आनंद और एक खुशी आपने हमें दी है परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु आपके नाम के लिए और आपके इस वचन के लिए खुदावंद हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपका ये शब्द है परमेश्वर, जो आपके मुख से निकला है परमेश्वर, जो हमारे जीवन के लिए प्रभु जीवन की रोटी भी है और जीवन का पानी भी है परमेश्वर। जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु हर एक वो शब्द, हर एक वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, उससे जीवित रहता है। तो खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपका ये वचन, आपका ये शब्द सुनने वालों को आशीष करे, उनका मार्गदर्शन करे, उनकी अगुवाई करे, ताकि आपके एक शब्द की, आपके इस वचन की महिमा हो परमेश्वर। उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज का ये वचन प्रभु सुनने वाले हर एक मन और हृदय को आप आशीष करें, ताकि आपका वचन प्रभु दृढ़ता से थामे रहे परमेश्वर। उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हर एक सुनने वालों को, देखने वालों को समझ, बुद्धि और ज्ञान से भी भरे प्रभु, ताकि आपका वचन आदर के साथ अपने जीवन में ग्रहण कर सके परमेश्वर। उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु इस यूट्यूब चैनल के द्वारा भी प्रभु अपने ये अनुग्रह दिया कि मैं आपका वचन प्रभु लोगों तक पहुंचा सकूं, क्योंकि ये प्रभु आप ही की इच्छा है परमेश्वर। उसके लिए धन्यवाद देते हैं कि हम आपके वचन की महिमा कर सकें। धन्यवाद प्रभु यीशु। सारा आदर, महिमा, गौरव, स्तुति आपके महान नाम को देते हुए पिता, ये प्रार्थना आपसे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आज हम वचन की ओर देखेंगे। मरकुस की किताब 10, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। मरकुस की किताब 10 में से 46 से लेकर 52 तक। हालेलुया। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले, एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई के पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह ये सुनकर कि यीशु नाज़री पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मसीह मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उसे अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे जो अंधा बरतिमाई है, उसके बारे में देखेंगे भी परमेश्वर ने उसके जीवन में अपना अनुग्रह चंगाई के द्वारा कैसे प्रकट किया। हालेलुया। तो यहाँ पर जब आगे लिखा है, लूकास की किताब 18 में लिखा है कि
अंधा भिखारी जब भीख मांगने के लिए बैठा था, तब उसने जो चेलों की जो भीड़ यीशु के पीछे हो ली थी, उसके कदमों की आहट सुनी, उसके कदमों की आवाज़ सुनी, और उस आवाज़ को सुनकर उसने कहा, उस आवाज़ को सुनकर उसको पता चल गया आवाज़ से कि इस जगह से यीशु मसीह भीड़ के साथ जा रहे हैं। हालेलुया। तो सबसे पहले उसने उस भीड़ के कदमों की आहट सुनी, उसकी आवाज़ सुनी, और उस आवाज़ से उसे पता चला, क्योंकि आवाज़ में परमेश्वर की बातें तो हो ही रही थी। हालेलुया। इसलिए उसने उस आवाज़ से सुना कि यहाँ से यीशु मसीह जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर जो भिखारी था, जो अंधा भी था और भिखारी भी था, दो तकलीफें उसे थी। पहले तो वो अंधा था और दूसरा तो वो भिखारी था। परंतु यहाँ पर उसने आवाज़ को सुना, क्योंकि वो बहरा नहीं था। हालेलुया। तो परमेश्वर की आवाज़, लोगों के मुख से निकलने हुई बातों को उसने सुना, और वो आवाज़ को सुनकर उसे पता चला कि यीशु मसीह यहाँ से जा रहा है। तब उसने पुकार कर कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। पर इससे पहले हम देखेंगे कि भिखारी का, जो अंधा भिखारी था, उसका बिजनेस था, उसका कारोबार था कि भीख मांगना, और वो अपना भी पेट भीख से भर रहा था, और हो सकता है वो अपने परिवार का भी भीख मांगकर पेट भर रहा होगा। हालेलुया। तो उसने उस समय भीड़ की भी आवाज़ सुनी थी, उसके कदमों की आहट सुनी थी। तो भिखारी के मन में आ सकता था कि वो, उसका बिजनेस आज, उसका जो धंधा था भीख मांगने का, वो आज अच्छी तरह से होगा, वो आज बहुत अच्छी तरह से पैसे कमा पाएगा, क्योंकि इतनी सारी भीड़ की आवाज़ वो सुन रहा था। इसका मतलब उसको लगना चाहिए था कि आज मेरा बिजनेस अच्छा होगा, आज मेरा कारोबार, आज मुझे बहुत सा पैसा मिलेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी भीड़ यहाँ से गुजर रही है। परंतु यहाँ पर हम देखेंगे कि भिखारी ने उस बात को न सोचते हुए, उस भीड़ को ना देखते हुए, चाहे तो भिखारी अपने ज़रूरत को पूरा कर सकता था, चाहे तो हम अगर देखने जाए तो भिखारी का कारोबार अच्छा हो सकता था, क्योंकि बहुत सी भीड़ थी, तो उसको अच्छा पैसा मिल सकता था, उससे अच्छी भीख मिल सकती थी, जिससे उसका अच्छी तरह से उसका पालन पोषण हो सकता था। परंतु उसने भीड़ की आवाज़ सुनकर, उसने उनके मुख से सुना कि यीशु मसीह यहाँ से जा रहे हैं, तो भिखारी ने अपने ज़रूरत की ओर देखा नहीं, उसने उनके मुख से यीशु मसीह का सुना, उसी मसीह के बारे में सुना, और उसने पुकार कर कहा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लिखा है बाइबल में कि भीड़ ने उसे डांटा, लोगों ने वहाँ उस भीड़ के लोगों ने उसे डांटा। तो सेकंड बात हम समझ सकते हैं कि जब भीड़ ने डांटा, तो वो भीड़ से डर भी सकता था, क्योंकि भीड़ के लोग उनको डांट सकते थे, उनको मारकर वहाँ से भगा सकते थे, उनको वहाँ से निकाल सकते थे। परंतु यहाँ पर अंधे भिखारी ने भीड़ की डांट को भी, उससे भी निडर रहा, उससे भी नहीं डरा। इतनी भीड़ के लोग उसको डांट रहे थे, वो उनको भी उसने नज़रअंदाज किया कि इतनी भीड़ डांट रही है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, कहीं भीड़ क्रोधित होकर मुझे यहाँ से मारकर भगाए ना। उसने ये नहीं देखा कि भीड़ अगर मारकर क्रोधित होकर मुझ पर आए तो मेरा धंधा भी निकल जाएगा और आज की कमाई भी नहीं होगी। इस बात को भी उसने नहीं देखा, और वो निडर होकर उसने बड़े ही सामर्थ्य से यीशु मसीह को पुकारा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया। इसे कहते हैं अपने अनुग्रह को, अपने चमत्कार को, अपने मिराकल को अपने जीवन में लेना। हालेलुया। उसने निडर होकर पुकारा, उसने भीड़ को नहीं देखा, भीड़ के डांट को नहीं देखा, भीड़ उसके बारे में उसको क्या कुछ कर सकती थी उसको नहीं देखा, परंतु उसने देखा कि मैं यीशु मसीह को पुकारूंगा और वो मेरा जीवन संवारेगा। हालेलुया।
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उसने परमेश्वर को पुकारा और सृष्टिकर्ता परमेश्वर खुद ठहर कर उसने अपने चेलों से कहा कि जाओ और उसको मेरे पास बुलाओ। सोचो, एक अंधे भिखारी ने इस तरह से परमेश्वर को पुकारा कि परमेश्वर को, एक सृजनहार, एक सृष्टिकर्ता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु वहां पर ठहर कर वो वहां पर रुका और बोला अपने लोगों को, अपने जो साथ, वो भीड़ के साथ जो चेले थे, जो लोग थे, उनको कहा कि जाकर उसको बुलाओ, मेरे पास ले आओ। सोचो, भिखारी ने किस तरह का अनुग्रह प्राप्त कर दिया था जब वो डरा नहीं, जब उसने अपने कारोबार की ओर नहीं सोचा, जब उसने अपने ज़रूरत को नहीं सोचा, जब उसने अपने बिजनेस के बारे में नहीं सोचा, जब वो डरा नहीं और उसने कहा और उसने पुकारा यीशु मसीह को, क्योंकि उसको पता था कि जो यहाँ से गुजर रहा है वो मेरे जीवन को संवारेगा और वही मुझे एक नया जीवन देकर मुझे आशीषित करेगा। इसलिए उसने उस परमेश्वर को पुकारा जो सबका निर्माण करता है। हालेलुया। तो हम आगे देखेंगे कि उसकी पुकार से यीशु मसीह ठहर कर लोगों को कहते हैं, अपने चेलों को कहते हैं, लोगों को कहते हैं कि जाकर उसको मेरे पास बुलाओ। हालेलुया। इसका मतलब आज हम परमेश्वर को किस तरह से पुकारते हैं, हमारे ज़रूरतों में, हमारे निराशाओं में, क्योंकि अंधा था, भिखारी था, तो अपने जीवन में हम समझ सकते हैं कि वो निराश भी होगा, क्योंकि वो अंधे के साथ साथ भिखारी भी था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का यह अनुग्रह उसके लिए बहुत हो गया कि परमेश्वर वहाँ ठहर कर एक अंधे की, एक भिखारी की पुकार सुनकर हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर रुक जाता है, ठहर जाता है और अपने लोगों को कहता है कि जाकर उसको मेरे पास बुलाओ। जब वो उसके पास बुलाया जाता है, तब जब परमेश्वर यीशु मसीह उससे कहते हैं कि बोल के मैं तेरे लिए क्या करूं। अब हम यहाँ पर बात सीखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि एक अंधा, एक भिखारी यीशु मसीह के सम्मुख पहुंचाया जाता है, उसके सामने ले लाया जाता है और परमेश्वर उसको कहता है कि बोल कि मैं तेरे लिए क्या करूं। यीशु मसीह उससे कहते हैं कि बोल कि मैं तेरे लिए क्या करूं। अब अंधा था, कह सकता था, अब भिखारी था तो वो कह सकता था कि तू मुझे धन दौलत दे दे, मुझे मेरा कारोबार दे दे, मुझे पैसा दे दे, मुझे घर दे दे, ताकि मुझे भीख मांगने के लिए सड़क के किनारे बैठना ना पड़े, मंदिर के चौखट पर बैठना ना पड़े। तो तू मुझे घर दे दे, पैसा दे दे, ताकि मेरी ज़िंदगी बन जाए, मेरा जीवन बन जाए और मुझे फिर से भीख मांगना ना पड़े। ये अंधा भिखारी कह सकता था, परंतु अंधे भिखारी ने कहा कि यह कि मैं देख पाऊँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो कि अंधे भिखारी ने यीशु मसीह से कहा कि यह कि मैं देख पाऊँ। प्रेज द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर से क्या कहते हैं? अब सोचो, परमेश्वर हमसे प्रसन्न होकर हमें साक्षात प्रकट होकर कहते हैं कि मैं बोल के तेरे लिए क्या करूं। तो कुछ लोग तो अपने ज़रूरतों को सामने रखेंगे, मुझे गाड़ी दे दे, मुझे बंगला दे दे, मुझे अच्छा घर दे दे, अच्छा मकान दे दे, मुझे पैसे दे दे, मैं धन से बरकत पाऊँ। ऐसी चीज़ें भी लोग मांगने के लिए उत्सुक होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं तो अच्छी ऐसी चीज़ भी परमेश्वर से मांगते हैं, परंतु अंधे भिखारी ने ये सब न मांगते हुए उसने कहा कि यह कि मैं देख पाऊँ। क्या आप जानते हैं कि अंधे भिखारी का यह कहना कि यह कि मैं देख पाऊँ, ये कितना प्रभावशाली है? क्योंकि वो अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को आत्मा में तो देख रहा था, वो शारीरिक आंखों से भी उसको देखना चाहता था कि जिस परमेश्वर ने उसकी सृष्टि की थी, जिस परमेश्वर ने हम सबकी सृष्टि की है, जिस परमेश्वर ने हमें अपना स्वरूप दिया है, अपने समान हमें बनाया है, उस परमेश्वर को वो अंधा भिखारी देखना चाहता था। उसकी आत्मिक आंखें तो परमेश्वर ने खोल ही दी थी, उसका आत्मिक मन तो परमेश्वर ने खोल ही दिया था, परंतु इसीलिए तो भीड़ की आहट में से उसने आवाज़ सुनी, क्योंकि उसके मन तक, उसके कानों तक आवाज़ पहुंची थी वो कि यहाँ पर उद्धार करता परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहाँ से गुजर रहा है। हालेलुया।
परंतु यहाँ पर हम देखेंगे कि वो अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, अपने सृजनहार को देखना चाहता था, अपने शारीरिक आँखों के द्वारा भी। हालेलुया। आज हम सबको परमेश्वर ने शारीरिक आँखें भी दी है, मन भी दिया है, सब कुछ दिया है, पर क्या उस आँखों से हम परमेश्वर को देख पाते हैं? आज बहुत सारे लोग जो देखकर भी अनदेखा करते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धारक है, यीशु मसीह हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया। आज हम देखकर भी अनदेखा करते हैं, परंतु वो अंधे भिखारी ने देखने की चाहत रखी कि मैं मेरे सृष्टिकर्ता परमेश्वर को देखूं, मैं मेरे सृजनकर्ता को देखूं, और परमेश्वर ने कहा कि तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो। हालेलुया। यह कहते हैं परमेश्वर के लिए अभिलाषा, हमारे मन में अभिलाषा होना, उसको देखने की, उसको पाने की और उसको अपने जीवन में लेने की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमें हमारे जीवन में जब अनुग्रह देता है, परमेश्वर जब हमें बुलाने का, हमारे जीवन में रास्ता खोलने का दिन और समय नियुक्त करता है, वो परमेश्वर अपने अनुसार उसे कर देता है। हालेलुया। अंधे भिखारी का दिन था, समय था कि वो परमेश्वर के पीछे हो और परमेश्वर को, और आगे हम देखेंगे कि उसने वो तुझे बुलाता है, जैसे ही उसको कहा गया वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। हालेलुया। मतलब यहाँ पर उसने अपना कपड़ा फेंका। पहले अंधे भिखारी का पहली पहचान थी कि वो भीख मांगना, दूसरी पहचान होती है उसके कपड़े से, कि उसका कपड़ा जब फटा पुराना कपड़ा होता है, इससे हम जान पाते हैं कि ये गरीब है, ये भिखारी है। तो दूसरी पहचान होती है एक भिखारी की कि उसके शरीर में जो फटे पुराने कपड़े होते हैं वो। यहाँ पर हम देखेंगे कि उसने अपने फटे पुराने कपड़े जो वहाँ पर छोड़ दे और वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया। हालेलुया। यहाँ पर कपड़ों का फेंकना ये दर्शाता है कि हमारे जीवन में हमें पुरानी बातों को, पुराने स्वभाव को हमें वहीं पर छोड़ देना है जब हम यीशु मसीह के पीछे होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा पुराना स्वभाव, पुराना नेचर, पुराना जीवन हमें वहीं पर छोड़ देना होता है जब यीशु मसीह हमें पुकारता है, जब यीशु मसीह अपने पास हमें बुलाता है, जब यीशु मसीह कहता है कि बोल कि मैं तेरे लिए क्या करूं। जब परमेश्वर हमारे जीवन को छूता है, जब परमेश्वर हमारे जीवन में आना चाहता है, जब परमेश्वर हमें परमेश्वर के पीछे हमें वो बुलाता है, तब हमें अपने जीवन को, जो पुराना जीवन है, पुराना स्वभाव है, उसे हमें वहीं पर पीछे छोड़ देना होता है और यीशु मसीह के पीछे हो लेना होता है। यह अंधे भिखारी ने अपना पुराना स्वभाव, अपनी पुरानी पहचान वहीं पर छोड़ दी, पुराना कारोबार वहीं पर छोड़ दिया। जैसे पतरस ने, जब पतरस से परमेश्वर मिला और जब उसने रात भर मेहनत करने के बाद भी उसको कुछ नहीं मिला था, जब परमेश्वर ने उसे कहा और कि जाल गहराई में किस तरह से डाल, हम सब जानते हैं जब पतरस ने परमेश्वर के अनुसार, बोलने के अनुसार किया, तब पतरस को परमेश्वर ने आशीष किया। परंतु जो मच्छियाँ भर भर कर टोकरे उनको मिली, पर पतरस ने वो वहीं पर छोड़ा जब परमेश्वर उसे मिला और वो परमेश्वर के पीछे हो लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने, पतरस ने भी अपना, जो उसको इतनी मेहनत करने की बात नहीं मिला था, वो परमेश्वर के मिलने से मिला, परंतु जब परमेश्वर उसको मिला तब उसने उस बात को देखा नहीं, उसने अपने कारोबार, अपना बिजनेस जो हुआ है उसे देखा नहीं, परंतु वो परमेश्वर के पीछे हो लिया, क्योंकि वो जानता था कि जो ये कर सकता है, जो इतना अद्भुत काम कर सकता है, जो मेरे मेहनत से मैं नहीं कर पाया, वो इतना अद्भुत उसकी बातों से, उसे शब्द से हो सकता है, तो वो परमेश्वर के पीछे होने से वो क्या कुछ नहीं देगा। हालेलुया। उसी तरह से भिखारी भी जान पाया था, क्योंकि उसकी आत्मिक मन खुल गया था, कि उसको पता था, उसने सुना हुआ होगा कि यीशु मसीह उद्धार करता और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। अगर आज मैं अपना ये पुराना बिजनेस, पुराना स्वभाव यहाँ छोड़ दूँ और यीशु मसीह के पीछे हो लूँ, तो सब कुछ मुझे मिल जाएगा जो यीशु मसीह ने मेरे खातिर, मेरे लिए रखा है।
इसलिए बाइबल कहता है मत्ती की किताब 6:33 में, पहले ढूंढो ईश्वर का राज, उसकी धार्मिकता, बाकी सारी चीज़ें तुम्हारे साथ जोड़ दी जाएगी। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं, हम परमेश्वर में हो जाते हैं, तो हम अपने पुराने जीवन को, पुराने स्वभाव को हम छोड़ दें और पूरी तरह से सच्चाई के साथ परमेश्वर की ओर फिरे। तब उद्धारकर्ता परमेश्वर, तब सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमें अपने महिमा से भर देता है। हालेलुया। यहाँ पर अंधे भिखारी ने अपना कारोबार, अपना पुराना स्वभाव, अपना पुराना जो कारोबार था वहीं पर छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया। तीसरी बात हम ये सुनने के लिए हम ये समझे, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ तीसरी बात, कि जब वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया मतलब उसको एक सेवकाई भी मिल गई। क्योंकि यीशु मसीह के पीछे हो लेना, उसका चेला बन जाना मतलब उसकी सेवा कार्य में काम करना। हालेलुया। तो जब अंधा भिखारी यीशु मसीह के पीछे हो लिया तो उसको एक सेवा मिल गई। उसने यीशु मसीह को जाना, उसका चेला बना, मतलब उसके लिए भी एक सेवा तैयार थी। क्योंकि उसके पीछे हो लेना मतलब उसके सेवा कार्य में आगे बढ़ जाना। तो वो चुप तो नहीं रहा होगा, क्योंकि जो परमेश्वर ने उसके लिए किया था वो बहुतों तक पहुंचाया ही होगा। हालेलुया। ये जो अनुग्रह अंधे भिखारी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने किया था, वो उसने व्यर्थ जाने नहीं दिया। वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया। चाहे तो अंधा भिखारी जब उसे दृष्टिदान आ गया, जब उसको आंखें मिल गई, आंखों को चंगाई मिल गई, तो चाहे तो वो जा सकता था और अपने संसार में, अपने दुनिया में वो जा सकता था। क्योंकि आप वो ठीक हो गया था तो आप वो बहुत कुछ कर सकता था, परंतु उसने उस बात को नहीं सोचा। उसने परमेश्वर का रास्ता चुना कि मैं परमेश्वर के पीछे हो लूँगा, मैं यीशु मसीह के पीछे हो लूँगा। तो अंधा भिखारी यीशु मसीह के पीछे हो लिया। मतलब हम समझने की कोशिश करें कि यीशु मसीह ने ज़रूर उसमें अपने सेवा कार्य में आगे बढ़ाया होगा। क्योंकि यीशु मसीह के पीछे होने वाले जैसे उसके चेले थे, उनको उन्होंने अलग अलग तरह की सेवकाई दी थी। वो यीशु मसीह के काम करते थे। हालेलुया। और चौथी बात हम जानेंगे कि हम हमेशा मेहनती लोग बने। क्योंकि ये लोग थे तो अपने जीवन के लिए ही सही, चाहे सांसारिक हो चाहे आत्मिक हो, अपने जीवन के लिए मेहनत कर रहे थे। जैसे अंधा भिखारी अपना जीवन चलाने के लिए मेहनत कर रहा था, भीख मांग रहा था ताकि वो अपना जीवन चलाए। हालेलुया। तो वो काम करते हुए वहाँ पर यीशु मसीह का दर्शन उसको मिला। मतलब यीशु मसीह के जाने से वहाँ पर परमेश्वर उसे मिला, तो वो मेहनत कर रहा था। हम देखेंगे एलिया जब एलीशा का अभिषेक करने के लिए जाते हैं, तब एलीशा खेत में हल चला रहे थे, वो मेहनत कर रहे थे। तब जाकर एलिया जो है उसे मिलते हैं। हालेलुया। और वो परमेश्वर के कार्य के लिए, इजराइल के लिए भविष्यवक्ता के रूप में उसका अभिषेक करते हैं। तो पतरस जो मछलियाँ पकड़ते हुए, मतलब वो मेहनत कर रहा था, मेहनत करते हुए परमेश्वर वहाँ पर उसे मिले और उसे ले लिया। हालेलुया। मेहनती लोग अब जो परमेश्वर को बहुत बातें हैं, ताकि परमेश्वर को ये पता होता है कि अगर वो यही मेहनत कर रहा है तो मेरे राज्य के लिए भी, मेरे लोगों के बीच में भी मेहनत करेंगे। हालेलुया। तो हम एक मेहनती लोग बने ताकि हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु हमारे जीवन से खुश हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम अपने पुराने स्वभाव को निकल कर परमेश्वर के स्वभाव में बनते जाएं, उसके पीछे हो ले। इसलिए कोरिन्थियों की किताब में लिखा है कि पुरानी बातें बीत गई, देख सब नई हो गई। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ जाने न दें, अपने पुराने जीवन से निकले और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में प्राप्त करने वाले लोग बने। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम अंधे भिखारी के द्वारा ही बहुत सारी बातों को सीख जाए कि उसने परमेश्वर के पीछे होने के लिए कुछ निर्णय लिए। परमेश्वर के पीछे होने के लिए उसने कुछ निर्णय लिए। सबसे पहले वो कि उसने अपना पुराना कारोबार छोड़ा जो भीख मांगने का था। उसने अपना स्वभाव छोड़ा। उसने वो कपड़े फटे पुराने जो भिखारी की पहचान होती है, उसने वहाँ पर छोड़ा।
और यीशु मसीह के पीछे होने का निर्णय ले लिया। हालेलुया। तो हम अपने जीवन में यीशु मसीह के पीछे होने के लिए निर्णय लेने वाले लोग बने, ताकि हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को अपने आशीषों से, अपने बरकत से भी भर देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन ने आपको स्पर्श किया हो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमें चुप नहीं रहना है। जैसे अंधे भिखारी को भीड़ ने डांटा, लोगों ने डांटा, परंतु उसको यीशु मसीह को पुकारना उसने बंद नहीं किया। हमें जब संसार के लोग अगर हमें सताते हैं यीशु मसीह की सेवा करने के लिए, हमारे जीवन में सताव आता है, तकलीफें आते हैं, घर से, परिवार से, आजू बाजू वालों से, संसार से, तो हमें यीशु मसीह का नाम लेने से चुप नहीं बैठना है। क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर जब हमारे साथ हो लेता है तो हर एक का मुख बंद करने वाला वो बन जाता है। हालेलुया। तो अंधे भिखारी से आज हम सीखे कि वो शांत नहीं रहा। उसको भीड़ ने डांटा, लोगों ने डांटा, परंतु वो चुप नहीं रहा। उसने यीशु मसीह को पुकारा। उसने उस शब्द को पुकारा जो शब्द जीवन देता है। उसने उस शब्द को पुकारा जो यीशु मसीह बना। हालेलुया। क्योंकि उस शब्द में, उस यीशु मसीह में जीवन है और जीवन की हर बातें उससे जुड़ी हुई है। जब हम उसे अपने जीवन में ले लेते हैं, जब हम उसे अपने जीवन में पुकारते हैं, जब हम उसको अपने जीवन में बुला लेते हैं, जब हम उसे अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो हमारे जीवनों की वो आत्मिक और शारीरिक दोनों ज़रूरतें पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो अंधा भिखारी यीशु मसीह के पीछे हो लिया, यानी यीशु मसीह के सेवा कार्य में भी वो आगे बढ़ा होगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के पीछे होने वाले हर एक जो उसके पीछे हो लिया, वो उसकी सेवा कार्य करने लगा और उसके राज्य में काम करने लगा, लोगों की सेवकाई करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम परमेश्वर की महिमा को, उसके अनुग्रह को व्यर्थ न जाने दो। और मैं पांचवी बात आपसे ये कहना चाहूँगी कि कभी कभी हम शरीर से निर्बल रहते हैं, शरीर से बीमार रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, परंतु उस बात को हम न देखें। क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसने पौलुस से कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। यानी पौलुस ने भी 3 बार अपने चंगाई के लिए प्रार्थना करी, हम सब जानते हैं, परंतु परमेश्वर ने उसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। यानी कि तू बीमार तो है, परंतु बीमारी तुझ पर असर नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसमें भी तू सामर्थ्य बन जाएगा। और हम जानते हैं कि पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कार किए, अद्भुत कामों को दर्शाया, यहाँ तक कि उसके वस्त्र से और रुमाल के फेंकने से भी लोग चंगे हो जाते थे। तो हम अपने शरीर में अगर तकलीफ उठा रहे हैं तो हम उस बात को इस सोच में ही ना पड़े रहे कि मैं शरीर से निर्बल हूँ, अस्वस्थ हूँ, बीमार हूँ, तो मैं परमेश्वर का कार्य कैसे करूँ। इस बात को हम नज़रअंदाज करना सीखें और परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें। क्योंकि जब हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं तो परमेश्वर निर्बलों को भी बलवान करने वाला परमेश्वर है, बीमारों को चंगा करने वाला परमेश्वर हो, अंधों को दृष्टिदान देने वाला परमेश्वर हो, बहरों को कान देने वाला परमेश्वर है। परंतु हमारा लक्ष्य यीशु मसीह की ओर होगा, हमारा लक्ष्य यीशु मसीह को प्रसन्न करने वाला होगा। हमें संसार की बातें और उन बातों में हम न जकड़े रहेंगे और हम परमेश्वर के राज की खोज करेंगे, तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। हम यहाँ पर जैसे अंधे भिखारी ने अपने कारोबार को नहीं देखा, अपने धंधे को, अपने बिजनेस को नहीं देखा, परंतु उसने यीशु मसीह को पुकारना चाहा, उसी मसीह के पीछे हो लेना चाहा, तब यीशु मसीह उससे प्रसन्न हो गए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि शरीर तो एक दिन मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु हम आत्मा में परमेश्वर से मिलने वाले बने, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जो परमेश्वर से संगति करता है वो उसके साथ एक मन हो जाता है। हालेलुया। तो मन से और आत्मा से, सच्चाई से परमेश्वर को और उसके पीछे होने वाले लोग बने। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर
आज हम एक निर्णय लें कि हमें परमेश्वर के और उसके धार्मिक और उसके राज का पीछा करना है, यीशु नाम का पीछा करना है और उसके अपने जीवन में लेना है, उसे पुकारना है। दुनिया को, संसार से न डरते हुए उस परमेश्वर को पुकारना है जो हमें ये सब कुछ दे सकता है। हालेलुया। अगर हम अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने शरीर को, अपने ज़रूरतों को पूरा करने वाले ही देखने वाले और करने वाले बने रहेंगे, तो हम परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित होते हैं। हम उस स्वर्ग से वंचित हो जाएंगे जिसमें परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी महिमा रखी है, जिसमें परमेश्वर ने हमारे लिए स्थान रखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम उस स्थान तक, उस महिमा तक पहुंचना चाहते हैं तो हम परमेश्वर में और उसके पीछे चलने वाले लोग बने। हालेलुया। हमें क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, इसकी फिक्र न करें, परंतु हम परमेश्वर हमें मिले तो ज़रूर और डेफिनेटली एक दिन वो आशीषें जो परमेश्वर ने हमारे खातिर रखी हुई है, चाहे वो आत्मिक होती है चाहे वो शारीरिक हो, वो हमें ज़रूर देगा। और हम ना भी देगा परंतु परमेश्वर हमें मिल जाता है, वो बहुत ही बड़ी और अद्भुत बात होती है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर की खोज करें और उसके पीछे चलने वाले लोग बने। प्रेज द लॉर्ड। अब परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करे, इस वचन के द्वारा आप सबको, आपके जीवन को और अपने अनुग्रह में बढ़ाता जाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करेंगे। मैं आपसे फिर से एक बार कहना चाहती हूँ कि जब आप यह परमेश्वर का वचन सुनेंगे तो आप उसे लाइक करने वाले, सब्सक्राइब करने वाले और औरों के साथ शेयर करने वाले भी बने, ताकि परमेश्वर के वचन को फिर से मैं एक बार कहती हूँ कि महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए। खुदावंद यीशु, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। इस वचन की महिमा प्रभु हर एक सुनने वाले भाई बहनों के जीवन में होने पाए। हर एक सुनने वाला भाई बहन इस वचन के द्वारा आशीष पाए परमेश्वर, आपका अनुग्रह और दया पाए परमेश्वर। हर एक को आप इस समय इस वचन के द्वारा छुए और स्पर्श करे परमेश्वर, ताकि लोग तेरे अनुग्रह को व्यर्थ जाने न दे परमेश्वर, लोग तेरे दया को व्यर्थ जाने न दे परमेश्वर। जैसे अंधे भिखारी पर परमेश्वर अपने दया की, उसका नाम तक आपने चेंज किया परमेश्वर, क्योंकि अब वो भिखारी नहीं रहा परमेश्वर। आपने उसका कारोबार तक चेंज किया परमेश्वर, क्योंकि आप वो आपका बच्चा बन गया परमेश्वर। पता इसी तरह से लोग परमेश्वर आपके अनुग्रह को, आपके दया को व्यर्थ जाने न दे परमेश्वर, परंतु उसको अपने जीवन का उसने अपने जीवन को आदर के साथ ग्रहण करने वाले बने। पिता, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते होने पाए परमेश्वर। हर एक के जीवन में प्रभु आपके इस वचन के द्वारा आपका कार्य पिता परमेश्वर, हर एक की आत्मिक आँखों को आप खोल दे परमेश्वर, कि वो आपके महिमा को, आपको अपने जीवन में देख पाए परमेश्वर। पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रेज यू जीसस। आपकी स्तुति और महिमा हो परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि आपके शब्द में सामर्थ्य है परमेश्वर, आपका शब्द अनुग्रह है, आपका शब्द अनुग्रहकारी है पिता। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, हर एक सुनने वाले भाई बहनों के जीवन में आप उनके जीवनों को, उनके मन, उनके हृदयों को स्पर्श करें पिता, और आपके शब्द का सामर्थ्य उनके जीवन को परिवर्तित करे पिता। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रेज यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू होली स्पिरिट। जीसस, अगर कोई बीमार है तो आप उसे चंगा करें, अगर कोई अशांत है परमेश्वर तो आप उसको अपनी शांति दें प्रभु। हर एक के घर परिवार में आप शांति दें, मेल मिलाप को बढ़ाए, प्यार को बढ़ाए। हम आपका धन्यवाद देते हैं।
हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, क्योंकि तेरे नाम में सब कुछ संभव है परमेश्वर। उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, प्रेज यू प्रेज यू प्रेज यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, होली स्पिरिट, तेरे कार्य होने पाए, तेरे कार्य होने पाए प्रभु लोगों के जीवनों में परमेश्वर। लोगों की जीवन परिवर्तित हो जाए, लोगों की जीव और मन बदल जाए परमेश्वर, तेरे लिए परमेश्वर, तेरे राज्य के लिए पिता। हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ पिता, सारा आदर महिमा गौरव स्तुति आपके महान और सामर्थ्य नाम को देते हुए खुदावंत ये प्रार्थना पिता आपसे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। अपने सुना उसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करें और भला चंगा रखें।